सोचो, एक ऐसा कुत्ता जो राजा जैसी जिंदगी जीता है, उसके लिए दरवाजे खुलते हैं, खाने की मेज सजती है, बच्चे उसके साथ खेलते हैं और उसकी हर शरारत मुस्कान के साथ माफ कर दी जाती है। लेकिन एक रात वही कुत्ता अपने घर से चुरा लिया जाता है। जिस दुनिया में उसे प्यार मिलता था, वह अचानक जंजीरों, डंडे, बर्फ और भूख की दुनिया में बदल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वह इंसानों के बीच पला हुआ पालतू कुत्ता बना रहेगा या उस आवाज को सुनेगा जो उसके अंदर बहुत गहराई से उठ रही थी। यह कहानी है बक की। बक कैलिफोर्निया में जज मिलर के बड़े घर में रहता है। वह घर का सबसे ताकतवर, सबसे प्यारा और सबसे शरारती कुत्ता है। वह कभी खाने की मेज बिगाड़ देता है, कभी बगीचे में हंगामा कर देता है और कभी मेहमानों के बीच ऐसी शरारत करता है कि सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर कोई उसे प्यार करता है, क्योंकि बक सिर्फ घर का पालतू जानवर नहीं, उस परिवार की खुशी है। उसने कभी ठंड, भूख, डर या दर्द नहीं देखा। उसकी जिंदगी आराम से भरी हुई थी, लेकिन यही आराम उसे असली दुनिया से अनजान बनाए हुए था। उसी समय उत्तर के बर्फीले इलाकों में सोने की तलाश शुरू हो चुकी थी। यूकोन और क्लोंडाइक की तरफ हजारों लोग जा रहे थे। वहां मजबूत कुत्तों की बहुत मांग थी, क्योंकि वही बर्फ पर स्लेज खींच सकते थे। बग जैसा बड़ा, ताकतवर और सुंदर कुत्ता वहां बहुत कीमती था। जज मिलर के घर में काम करने वाला माली मैनुअल जुए और कर्ज में डूबा हुआ था। उसे पैसे चाहिए थे और उसने बग को एक दोस्त नहीं बल्कि कमाई का रास्ता समझ लिया। एक रात जज मिलर के घर में पार्टी होती है। बग अपनी शरारत में खाने की मेज बिगाड़ देता है, जिससे जज उसे कुछ देर के लिए बाहर कर देते हैं। बक सोचता है कि यह बस छोटी सी सजा है, लेकिन बाहर मैनुअल उसका इंतजार कर रहा होता है। वह बक को खाने का लालच देता है और जैसे ही बक उसके पास आता है, उसे पकड़ लिया जाता है। बक समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जिस घर में सब उसे प्यार करते थे, उसी घर का एक आदमी उसे पैसों के बदले बेच देता है। बक की पुरानी जिंदगी उसी रात खत्म हो जाती है। बक को एक डिब्बे में बंद करके दूर ले जाया जाता है। वह भौंकता है, डिब्बा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं। कुछ देर पहले तक जो कुत्ता खुले बगीचे में दौड़ता था, अब वह एक अंधेरे डिब्बे में बंद था। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसके हाथ में डंडा होता है। बक गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन वह आदमी उसे डंडे से बार बार मार कर गिरा देता है। पहली बार बक को समझ आता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत काफी नहीं, यहाँ एक नया कानून चलता है, डंडे और दांत का कानून। यह पल बक के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने पहली बार जाना कि इंसान हमेशा प्यार करने वाला नहीं होता। कभी इंसान मालिक होता है, कभी व्यापारी और कभी जल्लाद। बक का घमंड टूटता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटती। उसके अंदर कहीं गहराई में कुछ जागना शुरू होता है, जैसे कोई पुरानी याद, कोई जंगली खून, कोई भूली हुई पुकार उसे अंदर से आवाज दे रही हो। इसी दौरान उसे एक काले भेड़िए की छवि दिखाई देती है। यह भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं, बक के अंदर छिपे जंगली स्वभाव का प्रतीक है। वह बार बार बक को याद दिलाता है कि वह सिर्फ पालतू नहीं, प्रकृति का बेटा भी है। लंबे सफर के बाद बक यूकोन के ठंडे किनारे पर पहुंचता है। वहां वह पहली बार बर्फ देखता है, सफेद जमीन, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हुई खामोशी। पहले बक हैरान होता है, फिर बच्चों की तरह बर्फ में खेलने लगता है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह दुनिया सुंदर जरूर है, पर आसान नहीं। यहाँ ठंड जान ले सकती है, भूख कमजोर बना सकती है और गलती मौत दे सकती है। यही बक की पहली मुलाकात जॉन थॉर्नटन से होती है। जॉन एक शांत और टूटे हुए इंसान की तरह दिखाई देता है। उसके हाथ से हारमोनिका गिर जाता है। बक उसे उठाकर जॉन को दे देता है। ये छोटा सा पल आगे चलकर उनके गहरे रिश्ते की पहली नींव बनता है। उस समय दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी सबसे बड़े रिश्ते बहुत छोटे पलों से शुरू करती है। इसके बाद बक को बेचने के लिए रखा जाता है। वहाँ पैरो नाम का एक डाक पहुंचाने वाला आदमी आता है। उसके साथ फ्रांसवा होती है। दोनों बर्फीले इलाकों में लोगों के पत्र पहुंचाते हैं। वहाँ घोड़े या गाड़ियां काम नहीं कर सकती, इसलिए स्लेज खींचने के लिए मजबूत कुत्तों की जरूरत होती है। पैरो बक की ताकत पहचान लेता है और उसे खरीद लेता है। बक को पहली बार हार्नेस पहनाया जाता है और दूसरे कुत्तों के साथ बांध दिया जाता है। अब उसकी दौड़ शरारत नहीं, जिम्मेदारी थी। शुरुआत में बक को कुछ समझ नहीं आता। वह रस्सियों में उलझता है, बर्फ पर फिसलता है और बाकी कुत्तों की चाल बिगाड़ देता है। टीम के दूसरे कुत्ते इस दुनिया के नियम जानते हैं, लेकिन बक अभी नया है। उसे नहीं पता कब रुकना है, कब खींचना है, कब मुड़ना है। रात में ठंड उसे सोने नहीं देती। वह तंबू में घुसकर सोना चाहता है, लेकिन उसे बाहर कर दिया जाता है। तभी वह देखता है कि एक कुत्ता बर्फ में गड्ढा बनाकर उसके अंदर सो रहा है। बक भी वही करता है। उस रात वह सीखता है कि बर्फ से लड़ना नहीं, उसे समझना पड़ता है। स्लेज टीम का नेता स्पिट्स है। वह ताकतवर है, अनुभवी है, लेकिन निर्दयी भी है। वह डर के सहारे पूरी टीम को चलाता है। जो कमजोर हो उसका खाना छीन लेता है, जो पीछे रहे उसे दबा देता है। बक ये सब देखता है। पहले वह बाहरी था, लेकिन धीरे धीरे वह टीम के नियम समझने लगता है। वह अपना खाना दूसरे कुत्ते को दे देता है। जब स्पिट्स किसी को पानी पीने नहीं देता, तो बक अपने पंजों से बर्फ तोड़कर पानी निकाल देता है। बाकी कुत्ते पहली बार किसी ऐसे नेता को देखते हैं जो डर से नहीं, भरोसे से दिल जीतता है।